नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंडित सुरेश कुमार शर्मा आज आपको समुद्र शास्त्र के बारे में बताते हैं। समुद्र शास्त्र के बारे में कि प्रायः कभी ये प्रश्न होते हैं कि हमारी शादी कब होगी, लड़की कैसी मिलेगी। तो ये प्रायः प्रश्न होते हैं जो हाथ दिखाने आते हैं, उनके ये प्रश्न होते हैं। आज अपन उसी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हस्तरेखा के बारे में आपको बताते हैं। जो अपना बुद्ध पर्वत होता है ना, बुद्ध पर्वत के नीचे जो एक या दो या उससे ज़्यादा रेखाएं भी हो सकती है, लेकिन जो स्पष्ट रेखा होती है ना, वो ही शादी रेखा होती है। अब शादी रेखा के तो स्पष्ट रेखा है, उसी को विवाह रेखा मानते हैं। लेकिन विवाह रेखा जो है, विवाह रेखा जो होती है वो बुद्ध पर्वत के नीचे और अपने जो हृदय रेखा है उसके समीप होती है। अगर ये अपने हृदय रेखा के समीप होती है तो शादी का योग, विवाह का योग जल्दी बनता है, और ये दूर होती है ना तो लेट बनता है। अब इसमें क्या है कि जो बुद्ध पर्वत है वो रेखा बुद्ध पर्वत को पार करती है या पास में रहती है, देखना है। दोस्तों, यह हाथ है और जो ये रेखाएं हैं ये विवाह रेखा है। ये जो रेखाएं हैं ये विवाह रेखा है। ये अपने विवाह रेखा हो गई। अब इसमें जो विवाह रेखा है वो सीधी और स्पष्ट रेखा हो, उसी को विवाह रेखा समझना चाहिए। कईयों के हाथ में 1, 2, 3 इससे भी ज़्यादा रेखाएं हो सकती है, लेकिन विवाह रेखा है वो इस बात की सूचक है कि जो स्पष्ट रेखा है वो विवाह रेखा है, और जो छोटे छोटे रेखाएं हैं वो अपने को प्रेम के लिए प्रेरित करती हैं या अपने प्रेम संबंध बनते हैं। प्रेम के प्रतीक रेखाएं भी होती है। कईयों के हाथ में जब ये विवाह रेखा है बुद्ध की तरफ घूम जाती है, बुद्ध पर्वत की तरफ, बुद्ध पर्वत की तरफ यह रेखा, ये बुद्ध पर्वत है, ये रेखा यहाँ से घूम जाती है तो विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। और यह रेखा अगर पीछे की तरफ ज़्यादा रहती है तो विवाह के दोष उत्पन्न होते हैं। अभी कईयों के हाथ में देखा गया है कि विवाह रेखा होते हुए भी कई लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है, लेकिन उनके प्रेम संबंध जरूर बनते हैं। जितनी ये रेखाएं होती है उतने आदमी के स्त्री से प्रेम संबंध बढ़ जाते हैं, और जिनके हाथ में ये रेखाएं होती है उनके जीवन में कभी ना कभी प्रेम संबंध बढ़ते हैं। अब ये रेखाएं जो बारीक रेखाएं हैं, ये 2 रेखाएं हैं, तो
ये प्रेम की द्योतक है रेखा कि ये जो रेखाएं हैं ये प्रेम की सूचना देती है। अभी इसमें से छोटी छोटी रेखाएं हैं, अगर बुध रेखा के पास में छोटी छोटी रेखाएं निकलती है तो ऐसे आदमी को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उसके प्रेम संबंध बढ़ जाते हैं। अब सुखी विवाह जीवन के लिए जिसके हाथ में निर्दोष एक सीधी लंबी रेखा हो, उसको सब प्रकार से स्त्री का सुख मिलता है। स्त्री भी अच्छी मिलती है, उसका परिवार भी अच्छा रहेगा। अगर इस रेखा पे लाल लाल छोटे छोटे दाने या निकलते हैं या कोई तिल का निशान आता है तो ये स्त्री और पुरुष इसके हाथ में ऐसी रेखाएं पाई जाती है, उनका विवाह जीवन कष्टमय होता है। यह है शुक्र का स्थान। जब विवाह के बारे में विचार करें तो शुक्र के स्थान का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वहाँ शुक्र कैसा है। यह अंगूठी के पास में शुक्र का स्थान है। और दोस्तों, विवाह के बारे में जितनी ये छोटी छोटी रेखाएं होगी उतने प्रेम संबंध बनेंगे। यह जीवन रेखा है। ये जो विवाह के पास में हृदय रेखा है, ये पास में ही। तो दोस्तों, विवाह के बारे में जो सुदृढ़, निर्दोष और स्पष्ट रेखा हो उसको विवाह रेखा जाने, और जो पास में छोटी छोटी और रेखाएं उभरी हुई है उनको प्रेम की निशानी जाने, या उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंध बन जाते हैं। अस्थायी तौर पे रहें लेकिन प्रेम संबंध जरूर बढ़ते हैं।